और चलिए अब अलग अलग जगहों से आपको सीधा अपडेट देते हैं। नए साल का जश्न किस तरीके से मनाया जा रहा है, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। साकेत से हमारे सहयोगी सैयद हमारे साथ हैं और गुरुग्राम से देवेंद्र हमारे साथ हैं। कनॉट प्लेस से नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सैयद आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त आप साकेत में मौजूद हैं, दिल्ली में हर जगह पर जश्न मनाया जा रहा है, क्या तस्वीरें आपको इस वक्त देखने को मिल रही हैं? आप बिल्कुल पिंकी, देखिए सबसे अहम चीज़ है कि 2024 का जो इस्तकबाल करने के लिए, जो वेलकम करने के लिए लोग हैं वो इस वक्त सड़कों पर जो है ज़्यादा है। मॉल्स में इतनी ज़्यादा भीड़ है, आपको पूरा पुलिस ने कॉर्डन ऑफ लोगों को पूरी तरह से जो मॉल है, आप मॉल पे मैं गौरव से कहूँगा पूरी सजा, जो भीड़ है यहाँ पे किसी तरह का क्लब को ओपन नहीं किया गया है, किसी तरीके से सिर्फ फूड एंड बेवरेज या जो रेस्टोरेंट्स हैं, लोग खाने पीने आ रहे हैं, एंजॉय करने आ रहे हैं, वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन के लिहाज से जो इस बार पिछले साल ऐसा दाग लगा था, पूरी कलई खोल के रख दी थी कंझावला का जो वो कांड जो एक लड़की को लेकर गए थे, लेकिन इस बार पुलिस ने चप्पे चप्पे पर मुस्तैदी से, चाहे वो क्यूआरटी वैन्स हो, चाहे वो आपका पीआरवी वैन्स हो, चाहे वो परिक्रमा हो या फिर स्वाट टीम, जैसा कि आप देखेंगे स्वाट टीम को भी आया। हालांकि ये स्वाट टीम दंगा वगैरह जहां पर होता है वहां ज्यादातर देखने को मिलती है, वहां पर डिप्लॉय किया जाता है, लेकिन स्लैक सिटी वॉक का जो साकेत का जो एरिया है बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। और दिल्ली के आसपास के, यानी साउथ दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन साउथ दिल्ली पूरा तरफ यहाँ पर अलग तरीके से है, बहुत सारे इवेंट छोटे जो शॉप्स ओनर्स हैं वो कर रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ का जो क्राउड है वो बहुत ज़्यादा लगातार है। दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस जो है वो प्रॉपर की जा रही है और यहां पर जो लोग अब आने शुरू हुए हैं, यानी शाम से ही लोग तो आ रहे थे, लेकिन सबसे अहम चीज थी कि जिस तरीके से लोगों को पूरा मैनेज करना था वो दिल्ली पुलिस के कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। तो ये एक बार देखने को मिल रहा है कि इस बार दिल्ली पुलिस चाक चौबंद जरूर है, इस बार इंतजाम पुख्ता किया गया है, 10,000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, 500 ऐसे डार्क स्पॉट। ठीक है सैयद, हमारे सहयोगी कनॉट प्लेस से नीरज पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपडेट हम ले लेते हैं। कनॉट प्लेस एक ऐसी जगह है नीरज जहां पर सबसे अधिक पार्टी होती है, जहां पर रौनक अक्सर देखने को मिलती है, ना केवल नए साल पर या किसी त्योहार पर, बाकी के दिनों पर भी वहां पर काफी भीड़ होती है, युवा काफी वहां पर आते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं। कनॉट प्लेस दिल्ली का दिल कहा जाता है, क्या तस्वीरें इस वक्त वहां देखने को मिल रही हैं? देखिए अभी फिलहाल जो है करीब 10 बजे के आसपास का वक्त है और कनॉट प्लेस को जो है दिल्ली का दिल कहा जाता है, और जिस वजह से यहाँ पर जो लोगों के आने की संख्या है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर पब्स हैं, यहाँ पर क्लब हैं, यहाँ पर होटल्स हैं, और जिसकी वजह से लोग यहाँ पर एंजॉय करने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो पुलिस का अरेंजमेंट है वो काफ़ी हैवी अरेंजमेंट है, और पुलिस ने यहाँ जिनके पास में अंदर आने के लिए जो बार हैं, जो यहाँ होटल्स हैं, उनमें जो एंट्री जो कि इनविटेशन है उनके पास में, वही लोग अंदर आ सकते हैं अपने वाहनों को लेकर के, और उसके अलावा और जो दूसरे लोग हैं वो यहाँ पर नहीं एंट्री कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले सालों में यहाँ भीड़ रहती थी वो भीड़ यहाँ देखने को नहीं मिल रही है, बहुत कम भीड़ है। लेकिन जो भी लोग यहाँ पहुँचे हैं वो पूरे तरीके से एंजॉय करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। कुछ लोग जो हैं खाना खाने के बाद, डांस करने के बाद में जो है बाहर की तरफ आ गए हैं, और उसी के साथ में 12 बजे का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके बाद में 2023 से 2024 में जो है वो एंट्री हो जाएगी, और उसके बाद में यहाँ जश्न का एक अलग जो माहौल है वो यहाँ देखने को मिलेगा। पुलिस की भी अरेंजमेंट यहाँ देखेंगे, लगातार जो पुलिस की पेट्रोलिंग वैन्स हैं, जो बाइक्स हैं, वो यहाँ लगातार जो है गश्त की जा रही है, क्योंकि दिल्ली में कानून व्यवस्था को कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा जो है वो चुनौती का काम होता है, और जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस के लिए भी एक सबसे बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से जो 2023 का जो आखिरी दिन है उसको किस तरीके से बनाए रखना है, ताकि जो कानून व्यवस्था है वो पूरे तरीके से बनी रहे। जी बिल्कुल नीरज, हमारे सहयोगी गुरुग्राम से हमारे साथ देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपडेट हम ले लेते हैं। देवेंद्र, देखिए गुरुग्राम में भी सबसे अधिक पार्टी होती है, गुरुग्राम के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर अक्सर पार्टी की जाती है और पूरा हब है, पार्टी एरिया उसे पूरा कहा जाता है, और नाइट लाइफ वैसे ही गुरुग्राम की काफी फेमस है। उसके अलावा अगर बात करें तो हर साल ऐसी तस्वीरें अगले दिन निकलकर गुरुग्राम से आती हैं जहां सड़क पर सबसे अधिक घटनाएं होती हैं और हुड़दंग की तस्वीरें भी निकलकर सामने आती हैं। क्या इस वक्त तस्वीरें आप दिखा रहे हैं गुरुग्राम से?
देखिए बिल्कुल इस वक्त गुरुग्राम पुलिस की तरफ से पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा मैं जो तस्वीरें आपको दिखाऊं, इस वक्त गुरुग्राम में जो तस्वीरें हैं वो नए साल के जश्न को लेकर तस्वीरें बनाई गई हैं। उन तस्वीरों को लेकर लगातार कोशिशें यही है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग जिस तरह से अपना एंजॉय कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि किस तरह की तैयारियां यहाँ पर की गई हैं, किस तरह की तैयारियां आज यहाँ पर की गई हैं, आप किस तरह से देखते हैं। तो हमारा मेन जो ख्याल रखा गया है सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ध्यान रखा गया है, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी असामाजिक घटना हो उसको लेकर हमने बहुत ज्यादा ध्यान रखा है। अलग से PSO टीम हमने अप्लाई करी है, सिक्योरिटी गार्ड्स को कई गुना रखा है, तो दैट लोग आके अपनी फैमिली के साथ में बहुत अच्छे से एंजॉय कर सके। कितने एंजॉय लोग कर रहे हैं, आप खुद से देख रहे हैं, लोग पूरा इम्पैक्ट है, भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ विद्या अपनी फैमिली के साथ में आए हुए हैं, बच्चों के साथ में आए हुए हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं, खाना पीना मस्ती सब कुछ। देखिए बिल्कुल निश्चितता था, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है गुरुग्राम की नाइट लाइफ दिल्ली NCR में एक महत्वपूर्ण तरीके से दिल्ली NCR में लगातार जिस तरह की कोशिशें हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, इसके अलावा किस तरह से प्रबंध किए गए हैं उनको लेकर भी किस तरह की स्थिति है, किस तरह से लोग क्या शांतिपूर्ण तरीके से सारा आज लोग शांतिपूर्ण तो नहीं बैठे हुए, इसी चीज को ध्यान में रखते हैं, सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान रखा है। और खाने पीने से लेके मस्ती से लेके डीजे से लेके सब कुछ दिल्ली का जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो अरेंजमेंट यहाँ पे किया जाता है। ठीक है देवेंद्र। नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। नीरज देखिए, हर साल 31 दिसंबर की रात को ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं जब पूरा देश जश्न के माहौल में डूबा हुआ नजर आता है। 12 बजे तक ये पार्टी इसी तरीके से चलती हैं, लोग सड़कों पर इसी तरीके से जश्न मनाते हुए नजर आते हैं। पुलिस ने क्या कुछ खास व्यवस्था की है और हर साल के मुकाबले इस साल क्या कुछ अलग देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पुलिस का काफ़ी ज़्यादा जो हैवी अरेंजमेंट है, लोकल पुलिस के अलावा दिल्ली पुलिस की जो रिजर्व फोर्सेस हैं उनको भी तैनात किया गया है। वहीं इसी के साथ में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनको तैनात किया गया है। कनॉट प्लेस का इनर सर्कल और आउटर सर्कल में जाने वाले जितने भी रास्ते हैं उन सब जगहों पर पुलिस ने पिकेट लगा रखी है। वही लोग जो है कनॉट प्लेस के अंदर एंट्री कर सकते हैं जिनके पास में इन्विटेशन है अपने वाहनों को लेकर के। और इसी के साथ लगातार जो पुलिस की टीम है वो लगातार जो है गश्त कर रही है। और इसी के साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पहुंचे हुए हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रीतपाल सिंह है। अच्छा, कैसे एंजॉय कर रहे हैं आप? सर एंजॉय तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का बहुत इंतजाम है। और पता नहीं आज ये क्वीर लोग जो जैसे LGBT वाले हैं, जो अपने आप को ट्रांसजेंडर कहते हैं या दूसरे मतलब हिजड़ा कहते हैं, उस टाइप के लोग कुछ ज़्यादा हैं और वो माहौल कुछ अजीब सा है जो जैसा पहले नहीं तो था। यहाँ आप देखेंगे कि बहुत से लोग यहाँ पहुंचे हैं। और इसी के साथ ही जो लोग यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि पुलिस का जो काफ़ी ज़्यादा जो अरेंजमेंट है उसको यहाँ आप देख पाएंगे। जो ये कनॉट प्लेस का इनर सर्कल है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है उनको यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके से जो कानून व्यवस्था है वो यहाँ पर बनी रहे, कंट्रोल में रहे। ठीक सामने जो पुलिस पिकेट आप देख पा रहे हैं, वहाँ से जो पुलिस है वो लगातार यहाँ से आने वाले जो वाहन हैं उनको लगातार जो है चेक कर रही है। और किसी तरीके से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। जी बिल्कुल नीरज। और वहीं अब सीधा रुक कर लेते हैं साकेत का। हमारे सहयोगी सैयद हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहां से। सैयद देखिए, तस्वीरें आपने हमें साकेत से दिखाई, किस तरीके से लोग वहां पर भारी तादाद में पहुंचे हैं जश्न मनाने के लिए। अगर बात करें साकेत की सुरक्षा व्यवस्था की और पुलिस ने क्या कुछ वहां पर इंतजाम किए हैं? बिल्कुल पिंकी, मैं आपको तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं कि देखिए पिकेट हर जगह पिकेट लगी हुई है। ये सिलेक्ट सिटी वॉक यानी जो साकेत माल है उसके सामने का ये एरिया है। यहाँ पर मतलब एडिशनल DCP ACP से लेके सब सड़क पर है इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए कि किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो और बगैर चेक किए हुए किसी भी गाड़ी को आने जाने की इजाज़त दी गई है। क्योंकि पहले भी मैंने बताया कि पिछले साल जिस तरीके की चीजें हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किया है। स्वाद की पिकेट्स लगाए गए हैं और एक एक गाड़ी को भी मॉनिटर यहां पे किया जा रहा है। इसी वजह से है कि क्योंकि पिकेट लगाया गया है और बैरिकेड करके जो है निकाला गया है का एरिया। कोई ट्रैफिक कंजेशन ना हो, क्लीन किया गया
देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं हर इलाके के। हमारे सहयोगी लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस की व्यवस्था पूरी तरीके से देखने को मिल रही है। पुलिस बल किस तरीके से चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। इसके अलावा सड़कों पर भीड़ किस तरीके से आई हुई है, ये हमारे सहयोगी लगातार आप तक सीधी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। उसके अलावा आप ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर कितनी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं और भारी तादाद में लोगों की भीड़ जो है हर जगह देखने को मिल रही है आज के दिन। और खासा जश्न का माहौल पूरी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। 12 बजने में महज कुछ ही वक्त है और उसके बाद जश्न की जो तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी वो अपने आप में देखने लायक होंगी, क्योंकि पूरा जो आसमान है वो रंग बिरंगी रोशनी में रंगा हुआ नजर आएगा। हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार तस्वीरें कनॉट प्लेस से हम तक पहुंचा रहे हैं। उनसे जान लेते हैं। नीरज, आपके आसपास काफी लोग हमने देखे, उनसे बातचीत कीजिएगा जरा कि नए साल को लेकर किस तरीके से तैयारियां उन्होंने की है, नए साल को लेकर क्या कुछ उमंग उनके अंदर है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि काफ़ी संख्या में लोग हैं और यहाँ से जो आने वाले जो देख रहे हैं कि हर उम्र के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिसमें बच्चे भी हैं और तमाम लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? सर बिहार से। अच्छा, कैसे एंजॉय कर रहे हैं? अभी सर कोई एंजॉय नहीं करें, भूख लगा हुआ है, खाना खाने जा रहे हैं सर। अच्छा, डांस किया? अभी सर कोई डांस नहीं सर, बहुत भूख लगा हुआ है, बस भूख लगा हुआ है। तो यहाँ आप देखेंगे कि लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच करके लोगों ने डांस भी किया है, लेकिन जो खाना खाने का जो समय है वो ज़्यादा हो गया है, इसलिए लोग पहले जो कह रहे हैं कि पहले खाना खाएंगे, उसके बाद में जो 12 बजे का समय हो जाएगा तो फिर डांस किया जाएगा, फिर खुलकर जो है एंजॉय होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल नीरज, सही कहा आपने। दूर दराज से लोग यहाँ पर दिल्ली में पहुंच रहे हैं जश्न मनाने के लिए। तो बिहार से जिस तरीके से बताया, इसके अलावा भी काफी दूर दूर से लोग जो हैं सीपी में पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा देवेंद्र हमारे सहयोगी गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपडेट हम ले लेते हैं। देवेंद्र, तस्वीरें आपने हमें दिखाई थी गुरुग्राम से, किस तरीके से लोग जश्न मना रहे हैं। अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, गुरुग्राम में कैसी देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था पूरी हुई है। 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी पूरे गुरुग्राम में तैनात हैं और चप्पे चप्पे पर नाके लगाए गए हैं। और इस बीच इस तरह से आप एंजॉय कर रहे हैं। सर, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बेस्ट फीलिंग ये है कि आज मोदी जी की वजह से हम एंजॉय भी कर रहे हैं, हम रिलैक्स भी हैं, सेफ भी फील कर रहे हैं। और मैं तो चाहता हूँ यही गवर्नमेंट आगे चलती रहे, ताकि 24 के इलेक्शन के बाद हम ऐसे ही एंजॉय अगले साल भी करें। और जय श्री राम। 22 जनवरी सबको डेट याद है, 22 जनवरी अयोध्या, कोशिश रही तो पहुंचेंगे और इसी साल अगले साल आपको फिर मिलेंगे यहाँ। थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर। इसके माध्यम से मैं मुसीबत तक जबूटा से आगे तरफ से आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छे से मनाइए, सेफली घर पहुंचिए, एंजॉय करिए, अपने फैमिली के साथ रहिए। थैंक यू सो मच। और देखिए, बिल्कुल राजस्थान से लगातार जो लोग हैं आप किस तरह से हैप्पी न्यू ईयर। व्हाट डू यू वांट टू आस्क? किस तरह से हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर 2024। तो देखिए किस तरह से लोग लगातार नए साल का जश्न मना रहे हैं और जो उत्साह है लोग एंजॉय कर रहे हैं। आज इसी को मद्देनजर रखते हुए गुरुग्राम पुलिस की तरफ से सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम यही है कि जश्न के दौरान ना पड़े पूरी तरह ठीक है देवेंद्र, इसी के अलावा अगर बात करें तो थोड़ा सा आप इस जगह से बाहर निकलकर तस्वीरें दिखाएंगे क्या, क्योंकि इस वक्त वहां पर शोर काफी ज्यादा आ रहा है। तस्वीरें जो हैं थोड़ी और भी हम देखना चाहेंगे कि किस तरीके से गुरुग्राम में जश्न मनाया जा रहा है, किस तरीके से वहां पर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, पुलिस ने क्या कुछ खासी व्यवस्थाएं वहां पर की हैं और किस तरीके की तस्वीरें वहां के पूरे इलाके में नजर आ रही हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और कोशिश यही है कि जश्न में खलल ना पड़े, जश्न फीका ना पड़े। तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने पहले ही इंतजाम किए थे और अब देखिए बड़ी संख्या में जिस तरह की तैयारी की गई है, इसी तरह की तैयारी के बीच बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं।
और जिस तरह से एक एक कर लोगों की सुरक्षा को लेकर भी सुविधा हो, सुरक्षा हो, इन तमाम पहलुओं को लेकर जिस तरह की चीजें रखी गई, बाकायदा न केवल पुलिस के द्वारा बल्कि जो बार और पब हैं उनके वॉलंटियर्स के द्वारा भी ये कोशिश की जा रही है कि पूरी तरह से चेकिंग की जाए और उसके बाद एंट्री की जाए। यही कोशिश है। और क्योंकि 2024 के आगाज को लेकर जो तैयारियां की गई थी, उन तैयारियों के बीच किसी तरह से खलल ना पड़े, ये जश्न फीका ना पड़े, इन तमाम बातों को लेकर जो तैयारियां पहले से ही की जा रही थी लगातार, पूरा शहर, चाहे सेक्टर 29 हो, MG रोड हो, राजीव चौक हो, गोल्फ कोर्स रोड हो, इन सभी जगहों पर पूरी तरह से सुरक्षा के और सुविधा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की तरफ से लगभग 3000 से ज्यादा ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनकी तैनाती की गई है और उनकी तैनाती के बीच कोशिश यही है कि किसी तरह से कोई भी जो हुड़दंगी है वो रोड पर किसी तरह का हुड़दंग ना मचाए और न्यू ईयर का जो सेलिब्रेशन है वो पूरी तरह से सही रहे, पूरी तरह से फीका ना पड़े और 2024 का आगाज जो है वो पूरी तरह से महत्वपूर्ण बात रखती है गुरुग्राम पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए, लोगों के लिए। और यही कारण है कि जिस तरह से कोशिश की गई, उस कोशिश के बीच अब गुरुग्राम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा मैं एक चीज और दिखाऊंगा आपको, अलग अलग जगह जो पार्किंग की व्यवस्था की गई है वो इसी तरह से व्यवस्था की गई है। बाकायदा पुलिस ने पहले ही एडवाइजरी जारी की गई थी कि किसी तरह से जो भी जश्न मनाने के लिए लोग घर से बाहर निकले तो वो अपनी गाड़ी पार्किंग में ही खड़ी करें, किसी तरह से बाहर ना खड़ी करे। और यही बाकायदा MG रोड हो चाहे उन तमाम जगहों पर हो, वहाँ सभी जगहों पर ठीक है, ठीक है, ठीक है देवेंद्र, अपडेट हम आपसे इसी तरीके से लेते रहेंगे रात 12 बजे तक। आपका फिलहाल शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए।